मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। शर्म ना आई है? शर्म ना आई? अबे क्या है बे धूम चूता? चिप्स का पैकेट ले आता, एक बिस्किट का पैकेट ले आता, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आता, साले बस थाली जैसा मुंह लेके उठ के आ जाता है। अरे बहुत हंसी आ रही तुझे, बेशरम लटकन कहीं का लुगाई बना रहा सबकी बस तू। शमशेर भैया के साथ आया हूँ। अरे साले कभी तो बड़ा हो जा, बल्ली लड़ रही है, तू भी तो ला सकता था नाश्ता पानी। अरे यार मैं तो वैसे घर से इतनी मुश्किल से निकल पाता हूँ, खिड़की से कूदता हूँ नाइट आउट के लिए, 2 बार मैं घुटनों पे गिरा हूँ। ऐसी लैंडी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। लैंडी अरे भाग जा यहाँ से। अबे आज की स्टोरी थोड़ी सी तगड़ी सुनाना भाई, आज मूड से आया हूँ। अबे फटेलो, एक हॉरर स्टोरी में तुम्हारी फट के 84-68 हो जाती है और हॉरर स्टोरी सुनने की तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, शूरवीरों वाली बातें करते हो। भाई मर्द को डर नहीं लगता। अभी तुझे नामर्द बनाता हूँ, तू सुन कहानी आज की। आज कौन से टॉपिक पे है? हॉस्पिटल की है, अस्पताल। ये कहानी सुनने के बाद तुम भी वहीं पे एडमिट हो जाओगे, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। सुना भाई सुना, कुछ शानदार सी सुना। नर्स बनी चुड़ैल, डॉक्टर ने खुद को लगाई ग्लूकोज की बोतल और बना वैम्पायर, पेशेंट ने मारा खुद को इंजेक्शन और बन गया अमर। तू ही सुना दे, मैं चुप बैठ जाता हूँ पे। सुना दे, तू सुना दे, बोले जा रहा तब से। सुना भाई सुना। तो अब कहानी ध्यान से सुनो, और बीच में अगर किसी ने डिस्टर्बेंस करा ना तो वो के ठुड्डी पे लात मार दूंगा। काय पे? ठुड्डी पे, है ना। चीनू एक गरीब घर का लड़का था। इतना गरीब था कि वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया। फिर उसने बड़े होके घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड बनने का फैसला करा। अब भाई जोगिंदर, ये गरीब की कहानी क्यों सुनाने लगा तू? चौकीदार की कहानी सुना रहा है तू, तो हॉस्पिटल की सुनाना। अबे उसकी पोस्टिंग हुई सिक्योरिटी गार्ड बन के हॉस्पिटल आखिरी सांस में। हॉस्पिटल आखिरी सांस? अबे क्या आखिरी सांस लेने जाते हैं पेशेंट वहां पे? अरे हॉस्पिटल आखिरी सांस शहर का बहुत जाना माना हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में 2 चीजें होती थी, या तो इंसान पूरा का पूरा ठीक हो जाता था, एकदम तंदुरुस्त चुस्त बुस्त, या तो वो मर जाता था। 50-50% चांसेस। जिन लोगों को जिंदगी में रिस्क लेने की आदत थी ना, वो इसी हॉस्पिटल में जाया करते थे। हॉस्पिटल है कि शेयर मार्केट? 50-50 चांसेस। हॉस्पिटल आखिरी सांस वालों ने चीनू को पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी दे दी एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ये पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट 5th फ्लोर पे था, और इस 5th फ्लोर पे कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ की कहानियां मशहूर थी। चीनू चौकीदार बना तो सीधा पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट का बन गया। अरे गरीब के लिए पैसा कमाना भी मुश्किल है और खाली भूखा बैठना भी मुश्किल है। एक अंधेरी रात चीनू पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के बाहर ड्यूटी कर रहा था। उसके कुछ ही देर पहले एक खतरनाक एक्सीडेंट वाली लाश वहां पे आके रखाई थी, वार्ड नंबर 315 में, जिसपे अगले दिन डॉक्टर्स रिपोर्ट्स बनाने वाले थे। अरे बाप रे, लगता है अब आत्मा करेगी चीनू का खात्मा। अरे कमेंट्री करना बंद कर दे। सॉरी भाई। चीनू हमेशा की तरह शॉल ओढ़ के बैठा था, साथ में अपना रेडियो पकड़ा था एक हाथ में, और दूसरे हाथ से बीड़ी जलाई हुई थी उसने। और वो जिस चेयर पे बैठा था वो एक साइड से टूटी हुई थी और रस्सी से बंधी हुई थी, जो रात में हिलने पे चू चू आवाज करती थी। इतना डिटेल में बता रहा है कि जैसे चीनू का चचेरा भाई है तू। अरे ये भी बता दे कि चीनू की टूथपेस्ट में नमक है क्या? चीनू टोपा भी लगाया हुआ था ब्लैक कलर का, और उसका चश्मे का लेंस इतना मोटा था कि अगर वो चश्मा उतार दे तो उसको दिखाई भी ना दे। और अपनी गोद में वो मूंगफली की थैली रख के बैठता था कि ताकि टाइम पास में वो खाता रहे। वाह वाह वाह, किताब लिख दे चीनू पे। चीनू ने चड्डी कौन से कलर की पहनी है, कितने छेद है उसमें? अरे चुप रहे, कहानी जितनी डिटेल में बताओ उतनी अच्छी लगती है ना। अरे आगे बताओ। रात के 2:30 बज चुके थे। हॉस्पिटल आखिरी सांस में पूरा सन्नाटा हो चुका था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चीनू के रेडियो में किशोर कुमार का गाना बज रहा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, धीमी आवाज पे बज रहा था बिल्कुल। अबे साले जोगिंदर, मुद्दे पे आजा। किशोर कुमार के गाने भी सुना दिए तूने। अबे साले टट्टी भी करवा दे उसको। मुझे बात बता दे, तुझे सुनना है कि नहीं सुनना? मैं अपने तरीके से अपनी कहानियां सुनाता हूँ, अगर मुझे बीच में कोई उंगली करता है ना तो उसकी उंगली लेके उसकी ना। अरे सुनाओ यार। गाना चल रहा था, माहौल बना हुआ था, चीनू का लिटिल लिटिल लगाने का भी मूड हो रहा था, लेकिन तभी वार्ड के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हाँ, हवा से लाश गिर गई। अरे चुप रहो, लगता है फिर से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वाली लाश का। हाँ। अरे यार शमशेर भैया चुप हो जाओ। अरे चुप हो जा साले शमशेर। बोलो यार बोलो आप। चीनू ने रेडियो साइड रखा
अरे रेडियो की माँ का मगरमच्छ, उसका पीछा छोड़ दे, आगे बढ़ कहानी में। फिर चीनू ने अपनी हाई बीम वाली टॉर्च उठाई। ले अब टॉर्च भी आ गई। अब तू टॉर्च के बारे में भी बता दे, कौन से सेल लगते हैं, कौन सी बैटरी लगती है, कितने वॉट्स की है। अब साले जोगिंदर मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने। अरे सुन ले चुपचाप, एक एक डिटेल, एक एक माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना चाहिए कहानी के अंदर, ठीक है। चीनू वार्ड के अंदर घुसा और उसने अपनी टॉर्च से पूरे वार्ड के अंदर नजर डाली। उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बस एक स्टूल जमीन में गिरा दिखा। लाश स्टूल पे चढ़ के फिर से फांसी लगाना चाहती थी। अरे चुप रहो यार। वो घबराया, वो बाहर आया और सोच में पड़ा कि ये हुआ तो क्या हुआ, और अपनी चेयर पे बैठ गया। तभी वार्ड का गेट खुला। लाश अब 5th फ्लोर से कूदेगी शायद। तू चुप हो रहा है कि नहीं शमशेर? तू चुप होगा कि नहीं होगा? सुनाओ यार, आप सुनाओ। चीनू ने हॉस्पिटल के सामने वाले नीम के पेड़ पे नजर डाली। उसने एक एक पत्ती देखी, कोई भी पत्ती नहीं हिल रही थी। तो उसको ये समझ आया कि ये दरवाजा हवा से तो नहीं खुल सकता। चीनू सब समझ रहा था, लेकिन चमन चटैया ये नहीं समझ रहा था कि वो मरने वाला है आज। चीनू ने हिम्मत जुटाई और अपनी चेयर से उठा, फिर से अपनी टॉर्च लेके और उसने नजर डाली वार्ड के अंदर। तभी उसके हाथ से उसकी बीड़ी गिर गई। अब लाश ने बीड़ी चुरा ली। अच्छा, उसको बीड़ी पीनी होगी। शमशेर भैया चुप हो जाओ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब स्ट्रेचर से उसको बॉडी गायब दिखी। हाँ, बॉडी गायब हो गई। अब भाई बॉडी क्या छुपाना चाहती थी कि भाग गई? गूगल हिस्ट्री डिलीट करने तो नहीं गई बॉडी। अरे चुप रहो यार, स्टोरी तो सुनने दो सही से। तेरी फट रही है क्या? मेरी तो फट फट के गुफा हो गई। इससे पहले कि वो पलट के भागता, उसके बाहर रखे रेडियो में किशोर कुमार का गाना फुल वॉल्यूम पे बजने लगा और उसकी टॉर्च भी बुझ गई। और सुनो रेडियो साला, वो चीनू मर रहा होगा ना, तो पीछे किशोर कुमार का गाना ही बज रहा होगा, पल पल दिल के पास। ये टॉर्च में भी सेल नहीं डाले थे क्या चीनू ने? चीनू जब वार्ड से पलट के बाहर निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसको सामने खून से लथपथ लाश हंसते हुए देख रही थी। हाँ, अब तो लग रहा है स्ट्रेचर पे बॉडी की जगह चीनू लेटेगा और डॉक्टर्स आके कल रिपोर्ट चीनू पे बनाएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। अरे बस करो यार शमशेर भैया। लाश का सर बीच में से कटा हुआ था और खून पानी की तरह गिर रहा था। लाश का एक हाथ भी कटा हुआ था और दोनों पैरों की उंगलियां कटी हुई थी। ओहो हो, लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। पोस्टमार्टम तो पहले से ही हुआ पड़ा है लाश का, अब क्या होगा? भैया ये मजाक का टाइम नहीं है। चीनू भी यही बोला होगा लाश से। चीनू ने रोते हुए कॉरिडोर से भागना चालू करा। लाश भी उसके पीछे भागने लगी और चिल्लाने लगी कि मुझे कार ड्राइवर के पास ले चलो, मुझे कार ड्राइवर को ढूंढना है और अपना बदला लेना है। अरे यार, कार वाले का एड्रेस देके भाग जा चीनू। भाई लाश को तो क्या करना चाहिए, कार वाले से उसकी कार छीन के उसी की कार से उसको ही कुचल देना चाहिए, हिसाब बराबर। चुप रहो चुप रहो। चीनू जब भागता जा रहा था तो लाश ने उसका शॉल घसीटा और उसकी गर्दन में लपेट के चीनू का गला घोटना चालू कर दिया। लाश का सारा खून चीनू के चेहरे पे गिर रहा था और चीनू का दम घुट रहा था। चीनू को मारने वाला भी मरा हुआ आदमी। चीनू का तो इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा कि एक लाश ने जिंदा आदमी को लाश बना दिया। चीनू की सांसें उखड़ रही थी। चीनू ने तभी अपनी उंगलियां लाश की आंखों में घुसेड़ी और गिरता पड़ता वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। भाग चीनू भाग। जब चीनू ने पलट के सीढ़ियों की तरफ देखा तो लाश बिना आंखों के उसकी तरफ देख के जोर जोर से चीख रही थी। लेकिन बिना आंखों के कैसे देख रही थी लाश? अरे यार चुप रहो शमशेर भैया। चीनू जब रोता हुआ रिसेप्शन तक पहुंचा तो उसने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो, अभी 5 मिनट पहले के। तो रिसेप्शनिस्ट ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक करा तो चीनू नॉर्मल अपनी चेयर पे बैठा दिख रहा था और उसके बाद नॉर्मली चलता हुआ आता दिखा नीचे। अरे भाई जोगिंदर, लगता है आज मुझे भी बुखार चढ़ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट ने चीनू की कोई बात पे यकीन नहीं करा और उसको बोला कि तुमने पी रखी है, इसलिए तुम ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। चीनू अपनी जान बचा के वहां से भागा और उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और उसने वापस पलट के कभी हॉस्पिटल आखिरी सांस को नहीं देखा। भाई आज तो मैंने भी बल्ली के साथ साथ कहानी खत्म नहीं होती और तुम दोनों मुंह देते हो। साले रोज गद्दे बदलने पड़ते और सुखाने पड़ते छत पे जाके। जोगिंदर भाई लाइट ऑन करते, आज तो सारी लाइट ऑन करके ही सो पाएंगे।